रेशो एनालिसिस में बात करी थी लिक्विडिटी रेशो की, लिक्विडिटी रेशो, उसके बाद हमने बात करी थी एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो की। अब हम तीसरे और अंतिम रेशो की बात करेंगे जो बीकॉम पार्ट सेकंड के हिसाब से आपके सिलेबस में है। तीसरा जो रेशो है वह प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो बिक्री पर आधारित होते हैं, दूसरा है पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित। जो बिक्री पर आधारित होते हैं उसमें मुख्य रूप से ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो, ये चार प्रकार के जो रेशो हैं ये बिक्री पर आधारित रेशो होते हैं। कोई भी कंपनी होती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो ये चाहती है कि उसके कम से कम साधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या जो लाभदायकता अनुपात रेशो जो होंगे वो हमें ये बताएंगे हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, हमारी ग्रोस प्रॉफिट कितना है, हमारी नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सीखेंगे। जो इसमें जो चार प्रकार के जो रेशो हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, ये हैं बिक्री पर आधारित रेशो हैं। जैसे बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो है, उसका फार्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या यूँ कह दें नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 आएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग रेशो निकालने का जो फार्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप जोड़ दोगे तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें नेट सेल्स का भाग दे दो इनटू 100 कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा। फिर आता है फोर्थ नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो आ जाएगा। ये जो रेशो है ये हैं प्रॉफिटेबिलिटी के चार रेशो हैं। ये किस पर आधारित है? ये बिक्री पर आधारित है। ये इनकी पीडीएफ मैंने आपको पहले भेज रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें कहता है कि निम्नलिखित समूह से हिंद, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है रेशो एनालिसिस का। इसमें कहता है कि निम्नलिखित समूह हिंद टेंडर्स लिमिटेड के 30 जून 2006 को समाप्त वर्ष की व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें जैसे आपको डाटा दे रखा है, इसमें सेल्स दे रखी है आपको 10 लाख की, उसके बाद में आपको परचेज दे रखी है आपको 7 लाख की, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,10,000 का, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,40,000 का, उसके अलावा आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है आपको 40,000 रुपये की, उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये आपको दे रखे हैं जिसमें आपको सैलरीज दे रखी है आपको 18,000 की, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंटिंग दे रखी है आपको 7,000 का, ट्रेवलिंग आपको दे रखी है 5,000 की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको दे रखे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 3,000 रुपये के आपको दे रखे हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आपको सैलरीज दे रखी है 30,000 की, रेंट आपको दे रखा है 6,000 का, स्टेशनरी पोस्टेज ETC आपको दे रखी है 2,000 के, डेप्रिसिएशन अदर चार्जेस ये आपको दे रखे हैं 10,000 के, और अदर चार्जेस में आपको दे रखे हैं 20,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आपको दे रखे 70,000 के। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड ऑन शेयर ये आपको दे रखी हैं लगभग 12,000 की, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये आपको दे रखे हैं 6,000 से। आपसे कहता है आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। हमें ये डाटा सारा दे रखा है और हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है, हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें निकालना है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले भेज रखी है। हम उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले निकालने की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका, ये इसमें देखो आपको दिखा रखा है सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालने का फार्मूला सबसे पहले है कि ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ग्रोस प्रॉफिट कितना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,10,000 का, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें CAS लिखा हुआ 1,40,000 का। 2 परचेजेज आपको दे रखी है
लगभग 7 लाख रुपए की, और उसके अलावा सेल्स दे रखी है आपको 10 लाख रुपए की, सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है 40,000 रुपये की, लेस करके लिख दिया 9,60,000 रुपये। इनका जो डिफरेंस आया वो आया अपना 2,90,000। तो मतलब ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 2,90,000, और सेल्स आपको दे रखी है, टोटल सेल्स आपको 10 लाख रुपए की दे रखी है, लेकिन सेल्स रिटर्न 40,000 माइनस कर दोगे तो 9,60,000 रुपये रह जाएंगी। तो 9,90,000 भाग 9,60,000 इंटू 100, 30.21% आ गया। उसके अलावा बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फार्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल रहे थे ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकालने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने ऊपर ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकाला है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे हो नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो नेट सेल्स आपकी 9,60,000 रुपये है, और ग्रोस प्रॉफिट आपका 2,90,000 रुपये है। माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपके 6,70,000 रुपये का। उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारे के सारे जो खर्चे होंगे, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के, जैसे सैलरीज है कि 30,000, सैलरी के 6,000, उसके अलावा रेंट के 2,000, उसके अलावा आपके जो दे रखे हैं डेप्रिसिएशन के 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स के, उसके अलावा जो आएगा खर्चा लगभग ये आ गया सॉरी, इसमें अदर चार्जेस जो होंगे वो होंगे 20,000। इसमें जो आपके जो दे रखे हैं ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं, जैसे मान लो सबसे पहले लेंगे अपने सैलरी के 30,000, उसके बाद में जो 6,000 रुपये आएंगे सैलरी, उसके बाद रेंट के 6,000, स्टेशनरी के 2,000, उसके अलावा आएंगे 10,000 डेप्रिसिएशन के, और अदर चार्जेस के आएंगे 20,000। ठीक है, और उसके अलावा ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें लेना नहीं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें लेनी नहीं है। उसके अलावा आता है सैलरी के 18,000, ठीक है, और उसके अलावा आएंगे 7,000 आएंगे एडवर्टाइजमेंट के, और ट्रेवलिंग के आएंगे 5,000। ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और उसके अलावा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,000, इनको नहीं लेंगे। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हैं जिसमें हम कोई व्यापार स्वरूप में करते हैं, ठीक है, उसके ऑफिस से संबंधित जो खर्चे होते हैं, फर्नीचर का है, टेबल का है, इस प्रकार के जो खर्चे आएंगे जो एक बार ही लगते हैं स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। उसके अलावा जो बात करते हैं, उसके अलावा हम जो बात करते हैं कि जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, तो इनका सभी का जोड़ लगाएंगे, वो आएंगे 98,000, मतलब 98,000 इसका जोड़ आ गया। और हमने सबसे ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल लिया, वो है 6,70,000। तो हमारा फार्मूला था ऑपरेटिंग रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारी 6,70,000, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे 98,000, भाग देंगे 9,60,000 और गुना कर देंगे 100 से, कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 80% आ जाएगा। इसमें थोड़ा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इंटू करके 100 नहीं दिखाया हुआ है, इसको आप ठीक कर लोगे, इंटू करके 100 कर लोगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 80%। उसके अलावा हम जो बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो की, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने का या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला था, वो था 6,70,000 रुपये आ गया। उसके अलावा बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा था 1,10,000 रुपये, हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था 1,40,000 रुपये। दोनों को जोड़ लगाकर 2 से भाग दे देंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी 1,25,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा 6,70,000, भाग देंगे 1,25,000 से तो आ जाएगा 5.38 टाइम्स।